तो ये पार्ट है हमारे पास जिसके ऊपर हमारे को फेसिंग करनी है। ठीक है, इसमें कुछ वायर फ्रेम्स एंटिटी हैं, इनको मैं ब्लैंक कर देता हूँ। ठीक है, कभी भी डिलीट नहीं करते, पंगा पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर एक्सट्रूड में हमने कोई चीज यूज की है तो वो खराब हो जाए। दूसरी चीज हमारे को ठीक। जेड का ध्यान रखना होता है, जेड ठीक कर लो। ठीक है, जेड ऊपर हो गया। हम्म, ट्रांसफॉर्म करके मूव टू ओरिजिन अगर मैं टॉप पे कर देता हूँ तो टॉप पे हो जाएगा। कई तरीके हैं काम करने के। मैं एक लाइन लगा लूं, है ना। यहाँ पे लाइन। कमांड होती है मॉडल प्रेप के अंदर, होल एक्सिस। तो यहाँ पे पॉइंट है, एक्सिस लाइन है। इसको कर दूंगा तो यहाँ पे एक लाइन लग जाएगी। और वायर फ्रेम में जाके मॉडिफाई लेंथ करके 2 mm इस लाइन को ऊपर कर दिया। ठीक है, ठीक। 2 mm ऊपर हो गई ना। अब पता नहीं 2 हुई है कि 4 हुई है, तो मैंने क्लिक तो 2 बार किया। चलो जितनी भी हो गई। अब मैं ट्रांसफॉर्म में तो जाके मूव टू ओरिजिन करूंगा और इसके टॉप पे क्लिक। मेरा जो एक्सेस और कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके टॉप पे आ गया। ठीक है, ठीक है। तो मतलब चाहे बाउंड्री बॉक्स से कर लो चाहे लाइन लगा लो, मेन मुद्दा ये है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऊपर होना चाहिए। ठीक है। अब चाहे ऑल वायर फ्रेम एंटिटी डिलीट, चलो नहीं करते डिलीट, क्योंकि ये लाइन हमारे को किस काम आएगी जब मैं स्टॉक बनाता हूँ ना। एक चीज देखो, कभी देखी नहीं हमने पहले, कि स्टॉक सेटअप में जब जाएंगे तो यहाँ पर आएगा क्रिएट स्टॉक कंट्रोल ए। कंट्रोल ए में दैट मीन्स वो लाइन भी आएगी। अच्छा। तो कंट्रोल ए करा, एंड सिलेक्शन किया, तो ये देखो बाय डिफॉल्ट ही ये ऊंचा बना है, क्योंकि उसको वो लाइन दिख रही है, उसको वो लाइन दिख रही है, तो लाइन के टॉप तक उसने ठीक। बना दी। ठीक। अच्छा। ठीक है, पर अगर मैं जैसी शेप है, इस शेप को अगर मैं फेसिंग करूंगा तो फिर तो किनारे रह जाएंगे। तो उसके लिए मुझे एक बाउंड्री बॉक्स बनाना पड़ेगा। बाउंड्री बॉक्स देखो नीचे बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे ऑल शोन कर दूं तो ऊपर तक आ जाए। अच्छा। ठीक है। तो फायदा ये हो गया कि मेरे पास, और वो जो मैं लाइन डिलीट करने लगा था तो मैंने डिलीट नहीं की इसी कारण नहीं। ठीक है ना, नहीं तो फिर वो एंकर नीचे करो फिर ऊपर करो फिर उसको वैल्यू भरो, बड़ी ठीक। मेहनत थी। तो एक बार में बच गई हमारी बहुत सारी। मतलब कहने का ये है कि अगर आप गलती करते हो कोई, और आप गलती मानो ना, तो वो तो वो एक न्यू क्रिएशन हो जाती हाँ है जी। ना। कई कई चीजें इस दुनिया में गलती से इन्वेंट हो गई। सच में मैंने सुना कहीं पे, वो एक कोई बता रहा था, फेविकोल जो है, फेविकोल गलती से इन्वेंट हुई है। फेविकोल नहीं, अच्छा। फेविक्विक। कोई कोई। हाँ, फेविक्विक किसी और चीज के लिए बना रहे थे, वो बन गई फेविक्विक। ऐसी एक दो चीजें हाँ और जी। भी थी जो इन्वेंट नहीं करी, वो हो गई, तो चलो उन्होंने कहा चलो ठीक है। एक आ रही है याद,
एक ना हार्ट की बीमारी के लिए एक दवाई बना रहे थे, भाई हार्ट अटैक ना आए। हम्म, तो बन गई वियाग्रा। हम्म, सच में। और फिर उन्होंने देखा ये जो बुजुर्ग लोग हैं ये ठीक हो चुके हैं फिर भी दवाई मांग रहे हैं। तो फिर उन्होंने रिसर्च किया तो पता लगा भाई ये तो कोई और ही बन गया। फिर हम्म, उन्होंने लेबलिंग चेंज करके फिर और बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जो भी है हमारे को करना फेसिंग में। करो सिलेक्ट, रेड वाले पे क्लिक करते जाओ, एरो पे क्लिक करो तो ज्यादा अच्छी बात है। हम्म, टूल सेलेक्ट करेंगे, सब कुछ ठीक है। अब देखो अब एब्सोल्यूट आया ना बाय डिफॉल्ट। हम्म, वो मतलब जैसा सेव कर देंगे वैसा आ जाएगा। ठीक है, एक एक एम के दो कट मारने को बोल। फेसिंग में ना टूल एक ही डायरेक्शन में चलता होता है इसलिए ये लिफ्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बेसिकली अगर मैं इसको पैरामीटर में फेसिंग को वन वे की जगह जिगजैग कर दूं तो लिफ्ट तो कम हो गई, पर ये हम्म। गलत हो गया, ये टूट टूट जाए खराब हो जाएगा जल्दी। अब एक बंदे को और वो मास्टर कैसे? कैम आता था उसको मैं एनएक्स सिखा रहा, वो कहता है ऐसे चलाओ। मैं क्या ऐसे तो अच्छा। फेसिंग चलता ही नहीं। वो कहता नहीं ऐसे चलाना है। और एनएक्स में वो चलता ही नहीं है ऐसे, उन्होंने ऑप्शन ही अच्छा। नहीं दी। वो कहते ये तो गलत है, वो उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दी। आधा घंटा लगा के मुझे यही बोलना पड़ा भाई नहीं ये नहीं होता। आधा घंटा मेरा लग गया इसको जिगजैग करने में, मेरा हुआ नहीं। तो एनएक्स में नहीं होता, इसी में होता, पर ये भी गलत है। बेसिकली ये ठीक है वन वे में। अच्छा। और टूल चलेगा तो वो इसे एक इसे इसे एक क्या मार्क अपना लोड टूल का कुछ होगा, इंसर्ट्स वगैरह टूल। खत्म हो सकते टूल के आगे इंसर्टें लगी होती है छोटी छोटी, हैं? फेसिंग वाले में इंसर्ट्स। बहुत सारी। और फेसिंग की अच्छा। वो एक ही डायरेक्शन में काटती है ना। उल्टा टूल चलेगा तो अच्छा। कटेगी नहीं ना वो। वो तो अच्छा। घिसता रहे घिसने के कारण वो तोड़ दे तो तोड़ दे, तो वो टूटेगा, वो अच्छा। कटेगा नहीं। अच्छा। मतलब अगर मैं उल्टा चाकू करके तरबूज में मारूंगा तो भी कट जाएगा तरबूज, पर वो कटा हम्म, नहीं है एक्चुअली, तो तोड़ दिया हमने। तोड़ दिया। हाँ, ठीक है। वो गलत है वो। तो ये अगर मैं इसको 90 डिग्री पे कर दूं रोटेट, ये ऐसा, तो टूल पाथ जो है टूल जो है इधर से आएगा। तो 0 डिग्री की बजाय 90 डिग्री कर दिया मैंने। हम्म, अगर मैं इसको एंगल कर दूं 30 डिग्री, 30 डिग्री हो चला है। ऑटो एंगल कर दूं तो ये खुद देखिएगा कि किधर को चलना चाहिए। अगर मैं ये अक्रॉस कंटूर है, अक्रॉस ओवरलैप है, ये अलोंग ओवरलैप है, हम्म, इसको बड़ा कर दूं ज्यादा तो ये देखो ज्यादा बाहर निकल गया। ठीक है, वो कह रहा बदतमीजी मत करो, इतना भी मत निकालो। जितना टूल का डाया है उसके हिसाब से उसके 100% तक जाता होगा, 150% तक जाता होगा। 100 ही कर दो। सही होना। वो कह रहा हवा में क्यों चलाना है तुम्हारे को टूल। ठीक, ठीक। तो ओवरलैपिंग वगैरह चेंज कर सकते हो, अक्रॉस डिस्टेंस। अगर रोल इन ऑन कर देते हैं
ये थोड़े एंट्री जो है वो रोल करता है। अच्छा। अगर मैं इसको zigzag कर दूं और इसको 0 कर दूं तो नहीं रोल दिख रहा है ना। रेडियस सिंगल में ही दिख रहा है। जो एंट्री ले रहा है वो डायरेक्ट ना लेके लीड इन लेके हम्म अंदर गुजरा है, ताकि हम्म। टूल पे लोड ना पड़े, धीरे धीरे ग्रेजुअली अंदर जाएगा। वेरीफाई करें। इसमें ना अगर मैं स्टॉक क्लिक कर दूं तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अगर मैं ठीक है। वर्क पीस पे क्लिक कर दूं तो वर्क पीस भी नजर आने लग जाएगा। अच्छा। अगर मैं वायर फ्रेम बंद कर दूं तो लाइनें गायब हो जाएंगी। इनिशियल स्टॉक देखना। सर ये एरिया मिलिंग और ये फेस मिलिंग में नॉर्मल डिफरेंस क्या है सर? ये वर्क तो वो भी ऐसा कर सकता है ना, अगर उसको एक एरिया दे दे, ऐसा ऊपर का कटिंग के लिए 2 mm देके। कर तो सकता है। अब आप कढ़ाई में दूध उबाल लो, उबल जाएगा, वो मना थोड़ी करेगा। पर पतीले में उबालेंगे ना। अब हलवाई बन जाएंगे हाँ, तो मतलब वो इजी है, कढ़ाई में उबालेंगे। तो क्यों मतलब उबालना है ये उस पर इजी वे डिपेंड है करेगा ना। मतलब। क्यों उबालना है? अगर आपको पनीर बनाना है, खोया बनाना है, तो कढ़ाई में उबालेंगे, हम्म। नहीं तो पतीले अच्छा। में उबालेंगे। तो वो ये सिचुएशन है। अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग चीज चलती है। अब मुझे चलता है, पता ही है, फेसिंग करनी है मुझे ऊपर से, तो फिर मुझे ऐसे गोल गोल घुमा। इसमें भी एक ऑप्शन होती है, दिखाता हूँ मैं। अब वन वे की जगह यहाँ पे डायनेमिक चला लो, तो ये डायनेमिक सर। चलेगा। हम्म अगर ध्यान से देखोगे तो वो थोड़ा टेढ़ा चला है ऊपर से। मतलब उसको कहता, मेरे को तो हम्म मटेरियल काटने से मतलब है, मुझे सीधे टेढ़े से चलने से कोई मतलब नहीं। हम्म। तो उसने एक तरीके से शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ के उसके ऊपर चला दिया, तो टाइम बच जाएगा ऑब्वियसली। एरिया मिल से भी कट जाएगा। हम्म। लेकिन ना उसमें नहीं। बहुत सारी चीजें, वो एंगल वगैरह, हाँ। टाइम कंज्यूमिंग है कुल मिला के। नहीं नहीं, कई बार क्या होता है, देखो पता क्या होता है, मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ। एक लाइन में समझ लो, मेरा ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, मैं कौन सा टूलपाथ चलाएं। हम्म देखिए, सिम कॉमन क्वेश्चन है, मतलब हर एक बंदा जो भी सीखना चाहता है उसको आधा आधे टाइम ये नहीं समझ में आता कि कौन सा चलाएं। तो मैं उसको यही समझाना चाह रहा हूँ कि सारे चलाओ। आपके दिमाग में एरिया मिल आ गया, आप एरिया मिल चलाओ। आपके दिमाग में हम्म। कंटूर क्यों नहीं आया, मुझे ये नहीं समझ में आया। कंटूर पे भी तो चल कंटूर सर जाता। लेकिन सर वो स्पेशली बाउंड्री साइड की जो कटिंग होती है उसके स्पेशली आता है नहीं कंटूर। नहीं, साइड की जो कौन सी बाउंड्री कटिंग किताब में होती है, लिखा है ऐसा? कहीं किसी किताब में नहीं लिखा। मैं कह रहा लेकिन वही हूँ टाइम आप कंज्यूमिंग कंटूर, वाली बात नहीं नहीं, टाइम टू, आपको चलाना आना चाहिए बस। अभी दिखाता हूँ है। ना, मैं अच्छा। देखो, ये देखो मैंने लाइन लगाई है एक, है ना। और हम्म मैं कंटूर चला दूं अगर इसके ऊपर, और टूल ले लूं मैं फेसिंग का, वो ना थोड़ी करेगा। हम्म। फेस कहाँ है? ऊपर उस ये लाइन। रहा। और मैंने टूल ले लिया 125 का, हम्म। और कंपनसेशन कर दी ऑफ। उसको क्या पता। सेंटर पे चल सीधा। ठीक है। तो एक दिन ऐसा आ सकता है जिस दिन आपको बोला जाए
कि चिराग जी आज आपकी इंक्रीमेंट लग गई क्योंकि आपने बहुत बढ़िया चलाया। और एक दिन आपका सीनियर आके ये भी कहता था तू दिमाग तेरे में नुक्स है क्या, ये क्यों चलाया। वो दोनों चीजें। दोनों चीजें। अब आपको बढ़िया प्रोग्रामर कौन जो मौके पे सही चीज चलाए, ठीक है ना, क्योंकि चल सब जाएंगे। हम्म, आप जो टूल पाथ कहोगे मैं उससे चला दूंगा, आप कहोगे ड्रिल से चला दे मैं ड्रिल से भी चला हम्म, दूंगा, पर कोई सही अक्लमंदी था। थोड़ी है, ठीक है ना। हम्म, आप कहो मेरे को रिवॉल्व से चलाना है, स्वीप से, जिससे कहोगे मैं उससे चला दूंगा। हम्म, आपको मास्टर कैम में फेस मिलिंग क्या करता है ये समझ में आना जरूरी है। मास्टर कैम में कंटूर से क्या होता है, कंटूर कैसे चलता है, वो समझ में आना चाहिए। फिर आपकी मर्जी है, जहां मर्जी चलाओ। मेरे पास एक ठीक स्टूडेंट था, मास्टर कैम कर रहा था, तो किसी कंपनी में उसकी इंटर्न लगी, वहां पे एज ए ट्रेनिंग के लिए गया वो, साथ साथ मेरे से मास्टर कैम सीख रहा था। तो वो हम्म, देख रहा प्रोग्राम मशीन पे चलता हुआ, सीनियर है उसको बोल सकते नहीं भाई तू ये कैसे चला रहा है। जैसे आपके दिमाग में आया भाई ये चलाना है, वो क्यों नहीं चलाया, है ना, उसके भी दिमाग में आ रहा होगा। एक दिन जी वो मशीन मशीन साफ करके बोल के गया जी कल मैं नहीं आऊंगा तो मशीन कोई नहीं चलाएगा, परसों आऊंगा परसों चलाएंगे। अब बोल गया सीनियर तो वो बैठा है। इतने में कंपनी का जो ओनर था वो आ गया, कहता मशीन बंद क्यों है, कहता जी वो आया नहीं। वो कहता वो आया नहीं तो फिर मशीन कौन चलाएगा, तू क्या कर रहा है। कहता जी मैं तो ट्रेनिंग हूँ। कहता मशीन चला कितने दिन हो गए, कहता महीना हो गया। मशीन चला लेगा, कहता हाँ। मशीन चलाई, वो सारे दिन में एक पीस निकालता था, उसने सारे दिन में 3 पीस निकाले, बहुत बहुत बड़े बड़े पीस थे, तो एक दिन में 3 पीस हम्म, निकाले। पीस निकाले, मशीन साफ करके रख दी। अगले दिन बंदा आया बड़ा खुश, भाई ये मशीन बंद है। उसको पता ही नहीं भाई कुछ पीछे चली है नहीं चली। और 15 मिनट बाद उसको बुलाया कंपनी के मालिक ने और उसको फायर कर दिया, हम्म, क्योंकि वो पिछले 6-7 साल से वो रोज एक पीस बना रहा था। अच्छा। वो कहता है 1 महीने वाला बंदा 3 पीस निकाल रहा है, तू एक पीस निकाल रहा है, इतने हाँ। सालों से तू मूर्ख बना रहा है हमारे को। या तो मूर्ख बना रहा है या तो मूर्ख है, दोनों में से एक ही चीज है ना, या तो वो मूर्ख हाँ, है या वो बना रहा है। ये बना रहा है। तो इसको फायर कर दिया, उसको रख लिया बस। ये भी हो जाता है, मतलब एक की इंक्रीमेंट हो गई, एक की नौकरी छूट गई, ऐसा भी। तो गलत टूल पाथ। एक और इंस्टेंस है, यहाँ पे कंपनी है मेहता इंजीनियरिंग, वहां प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन के कुछ टू कंपोनेंट है जो लगातार बन रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। अब वो हम्म, प्रोग्रामर का क्या काम है, तो प्रोग्रामर वो तो चल ही रहा है। अब प्रोग्रामर का काम है कि किसी ना किसी तरीके से कॉस्ट कटिंग की जाए, एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, टूल की लाइफ बढ़ाई जाए, फिनिशिंग अच्छी की जाए, टाइम कम किया जाए। उनका उनकी जॉब ये है, उनको सारा दिन बैठ के ये सोच, अगर वो एक हफ्ते में 2 सेकंड भी कम कर देते हैं तो उनकी अप्रिसिएशन होती है। मतलब उनको, उनका सबसे बड़ा काम प्रोग्राम बनाना नहीं है, उनको प्रेजेंटेशन देना है कि इस हफ्ते हमने क्या किया इसको इम्प्रूव करने हम्म, के लिए। हम्म, थैंक यू। हम्म, वो मतलब वो प्रेजेंटेशन इतनी खतरनाक होती है कि हमने, उसमें आप खर्चा कर सकते हो भाई, मैं जी पहले मैं ये वाला टूल यूज कर रहा था, मैंने ये वाला टूल यूज कर लिया, पहले मैं ये ऑपरेशन यूज कर रहा था, मैं वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जी मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं ये टूल पाथ की जगह ये टूल हम्म, पाथ क्यों यूज कर रहा हूँ, है ना। या आपने फीड स्पीड बढ़ा दी, या आपने कुछ भी कूलेंट चेंज कर दिया, इवन और कुछ नहीं किया जी, इस हफ्ते हमने क्या किया जी, फिनिशिंग अच्छी नहीं आ रही थी, कूलेंट चेंज कर दिया। हम्म, ठीक है, सिंपल छोटा सा, पर करना आपको हर हफ्ते पड़ेगा कुछ ना कुछ, नहीं तो आप मीटिंग में क्या बोलोगे भाई क्या हुआ, हम्म, है ना। तो वो उसके इसमें फिर ऐसे कर देते हैं, कई तेज प्रोग्रामर होते हैं, पहले कोई और चला दिया फिर और चला दिया, बाद में 2 हफ्ते बाद जी फेसिंग का टूल बार चलाया, क्यों जी, क्योंकि इसका नाम फेसिंग है।
ये है कि नहीं। फिर वो पहले क्यों नहीं चलाया, पहले जी वो क्योंकि कंटूर में चलाते थे, शुरू से वही चल रहा था, वट। वो तो वो वो अलग अलग वो है, अलग स्किल है हम्म, कि आपको, है ना, सच बोलना है, क्या करना है। इवन कई जगह तो ऑपरेटर के टाइमिंग के हिसाब से, कोई ऑपरेटर कितने बजे चाय पीने जाता है, उतने उतने बजे खत्म हो जाना चाहिए पूरा। टी टाइम कब है, छुट्टी का टाइम कब है, अगर उस टाइम खत्म ना हुआ तो वो वेला घूमेगा, है ना। तो जब वेला घूमेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, है ना। तो टाइमिंग ऐसे चाहिए कि जॉब बदलनी कब है, शिफ्ट कब चेंज हम्म, होनी है, कितने बजे शिफ्ट चेंज हो, उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग करनी, मतलब बेसिकली टाइम कम कर। एक बंदे ने बड़ी जबरदस्त काम किया, उसी ने मुझे बताया, कहता जी हमने हमारी 6-7 जॉब बनती थी, तो एक एक करके बनाते थे। अब उसने 6-7 जॉब इकट्ठी रख ली टेबल पे, क्लैंप कर सकते हैं 6-7 जॉब। हम्म, तो पहले जहाँ पे 6 का एंड में चलना था 6 का चला दिया, वहां जहाँ पे 8 का चलना था वहां 8 का चला दिया, सारी मशीनों को। तो वो कहते जी ऐसा क्यों कर रहा है, तो कहते जी दरवाजा खोलने में बंद करने में बहुत टाइम लगता है। हम्म, अगर प्रोडक्शन है तो आपने दरवाजा खोला, फिर बंद किया, फिर खोला, कोई काउंट नहीं कर रहा उसको। हम्म, आप मशीन का दरवाजा खोल रहे हो, कंपोनेंट निकाल रहे हो, कंपोनेंट लगा रहे हो, है ना। तो वो कहता जी वो कम करना है मुझे टाइम, ठीक है, तो एप्रिसिएशन। कई लुधियाना में तो कंपनियां ऐसी भी हैं जिनको 10 लाख रुपए खर्चने अलाउड है। अगर आप एक बंदे को फायर करते हो, बंदा निकाल दो, 10 लाख रुपए खर्च लो। मतलब कोई, जैसे क्लैंपिंग के लिए रोबोट ले आओ, पीस को सॉर्टिंग के लिए रोबोट ले आओ, किसी फिक्सचर में लगाने के लिए रोबोट ले आओ, मतलब कुछ भी ला सकते हैं। आप पोचे वाली ये तो मशीन भी ला सकते ये तो एक्चुअली जहाँ पे मैं रहता हूँ यूके में, हैं। हम्म। वहाँ पे भी ऐसा ही है सिस्टम। हाँ। वो भी ऐसे कर रहे हैं। अभी वेल्डिंग का एक एग्जांपल था हमारा, वो वेल्डिंग हम्म। करना था। पहले वो बंदा कर रहा था, उसको फायर करके उन्होंने रोबोटिक वेल्डिंग करना शुरू कर दिया। हम्म। तो एक फिक्सचर तो बनाना बस, और रोबोट लगाना। वो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसीलिए तो बंदे की हम्म, जरूरत है कि किस मौके पे कहाँ पे क्या लगाना है। वो मशीन नहीं सोचते, क्योंकि वो तो बंदा ही सोच सकता। पर वो आइडिया तभी आएगा जब आपको दोनों आते होंगे। तो मैं जब भी पढ़ा रहा होता हूँ ना, मैं हमेशा से ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं कंपोनेंट नहीं बना रहा, मैं फेसिंग सिखा रहा हूँ। तो इसलिए उस टाइम ये दिमाग में आ जाए कि एरिया मिल क्यों नहीं चलाया, तो इसका मतलब हम मुद्दे से भटक गए, कि हम तो मास्टर कैम सीखने आए थे, हम कंपोनेंट कहाँ बनाने लगे। इस कंपोनेंट बनाने के पैसे थोड़ी मिलने हैं, नहीं। मतलब गाड़ी को, गाड़ी ड्राइवर लिया हमने, गाड़ी चलाएगा वो, अब जहां मर्जी ले जाओ उसको, हम्म, ठीक है। पर ड्राइवर को गाड़ी चलानी आनी चाहिए।